नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। लोकसभा चुनाव के 2 महीने 20 दिन बाद विधानसभा के सियासी चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इसके लिए धर्मनगरी भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा, जिसके चलते टिकट के दावेदारों के मन में भी एक बेचैनी पैदा हो गई है, जिसके चलते पूरे शहर के अंदर एक चुनावी माहौल गरमा गया। चारों तरफ चुनावी चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस धर्म नगरी की धरा पर सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। तो आइए हम जानते हैं, आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड के परिसर में। तो आइए यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह का विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यू। जी सर, क्या बताएंगे, कहाँ से आए आप? मैडम मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। तो सर, हम लोग समीकरण कर रहे हैं कि आपको कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहिए। हाँ जी मैम। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ क्या रहेगा? मैडम सबसे ज़्यादा तो आज के दिन आप देख सकते हो बेरोजगारी ही है और अनएम्प्लॉयमेंट जिस हद तक बढ़ा हुआ है। हर बच्चा क्या बूढ़ा, हर इंसान यही चाहेगा कि कोई भी बूढ़ा है उसके बच्चों को रोज़गार मिले, बच्चा है तो उसको खुद को रोज़गार मिले। अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं जाके वो पलायन की स्थिति बनेगी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा रोज़गार दे, महंगाई कम करे, बस हमें ऐसी सरकार चाहिए फिलहाल तो। जी सर, आप क्या बताएंगे, कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहिए? मैम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे हम लोग हरियाणा के रेजिडेंट हैं। हरियाणा एक एग्रीरियन इकोनॉमी, तो बेसिकली हम लोग डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के ऊपर, ना कि हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, जैसे सर्विस सेक्टर के अंदर। तो अभी मेरी यही है कि जो भी हो, मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव वो ऐसा हो एटलीस्ट एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए, मीन्स ही शुड बी कैपेबल ऑफ द पोस्ट विच ही इज एक्चुअली एक्वायरिंग, नॉट लाइक दैट डिलीवरिंग स्पीचेस और ऑल दैट। My point of view is simple: create as much as government employee as you can. I know you can't employ everyone, but there should be proper way of recruitment. That's all I want. क्या नाम है आपका? विजय जी, क्या बताएंगे, चुनाव आ चुके हैं, शहर में विधायकों की रेस दौड़ चुकी है। हाँ जी। तो कैसा विधायक और कैसी सरकार आपको चाहिए? विधायक तो जैसे मैं जींद विधानसभा से हूँ, तो हमारा जैसे विकास वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है, तो इसलिए मेरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी जो डेवलपमेंट कराए और जिसकी गवर्नमेंट बने उसी का विधायक होना चाहिए। मैम कई बार जींद में रहा है, कई बहुत बार रहा है विधायक कोई सी पार्टी का जींद में, और सरकार स्टेट में उधर पार्टी बनती है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता मैम जींद। बैलेंसिंग सिस्टम नहीं हो पा रहा। हाँ जी। तो फिर आप क्या लगता है कि सरकार बेस्ट कौन सी रहेगी? सरकार मैम वैसे अभी जैसे जॉब्स का मैटर चला हुआ है, एग्जाम चले हुए, जैसे हमारा भी आज ग्रुप 56 का एग्जाम था। अगर जॉब ये अगर पूरी हो जाती है वैकेंसी, जैसे 35-50 हज़ार है कुछ, तो बीजेपी ठीक है मैम। अगर ये पूरी नहीं कर पाते मैम तो कांग्रेस की तरफ स्टेप करेंगे। जी, क्या बताएंगे, कैसी सरकार और कैसा विधायक आप चाहते हैं? हम तो अच्छा विधायक चाहें जी, अच्छी सरकार चाहें, बट ये नहीं चाहते जो गवर्नमेंट बीजेपी की चल रही है यहाँ पे, इसने बहुत बुरा हाल कर दिया प्रदेश का और देश का तो खैर ठीक है, प्रदेश में ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। रीजन क्या रखना चाहोगे? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो रही, पहले हरियाणा कम था, अब पहले नंबर पर है बेरोजगारी में, और नशे में सबसे ज़्यादा है, क्राइम यहाँ ज़्यादा हो रहे, जैसे कि आप देख रहे रेप का केस कितना वायरल हो रहा है आजकल, तो बहुत बड़ा इशू है। तो मैं चाह भी कोई और सरकार, बढ़िया सरकार, अच्छी सरकार आए, नवे चेहरे से मौका मिलना चाहिए, यूथ से मौका मिलना चाहिए जो कि अच्छे विकास कर सका, युवाओं की बात उठ सका। तो यही चाह सरकार तो, और बढ़िया पॉलिसी बने जिससे हमारे जो युवा साथी हैं, हम खुद हैं, हम बाहर जाने की तरफ देख रहे हैं, हम ना जाओ, यहाँ रोज़गार मिला, सारा कुछ काम अच्छा हो, यहाँ बेटर एजुकेशन हो और बढ़िया पॉलिसी हो, बस यही बताना चाह। क्या नाम है आपका? अमन खुश है जी। मैडम कहाँ से आए हैं आप? मैं यमुनानगर से। यमुनानगर से। तो मैडम, हम जैसे अभी समीकरण कर रहे थे, चुनाव आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो जी ऐसी होनी चाहिए भी जो सबकी गरीबों की मदद करे, गरीबों को जो जिसी की जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी करे। ये मैं मेरा ही लगा लो, अब मैं 2-2.5 महीने से फिर रही हूँ इनकम कम करने के लिए फैमिली आईडी में, लेकिन मेरी कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आगे से आगे दे देते हैं तारीख, उस दिन आना, ये गलत बात है ना। बंदा ना कोई साधन है किसी बचाने के लिए, कैसे कोई जाए? क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार ऐसे जो गरीबों की मदद करे, हाँ जी, वो सरकार चाहिए। मैम मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जब रोज़गार होगा लोगों के पास में, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो कृषि प्रधान है,
और अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों के पास पैसा होगा जो इकोनॉमी में जाएगा और वो सामान खरीदेंगे, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग चेन है वो काफ़ी आगे ग्रोथ करेगी और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को और रोजगार मिलेगा, मतलब रोजगार से और रोजगार पैदा होंगे और हमारा हरियाणा और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दे होने चाहिए किसी भी इलेक्शन के लिए। तो सरकार कैसी मांग करते हैं फिर भी, मतलब कि थोड़ा अंदेशा अगर हमें दे सकते हैं सॉरी, तो थोड़ा अंदेशा हमें दे सकते हैं कि सरकार सही कौन सी रहेगी? सरकार जो मतलब इन मुद्दों को कवर करे और जनता के हित के लिए काम करे, जिसमें सबका सामाजिक सौहार्द बना रहे, तो वो सरकार सबसे बेस्ट रहेगी। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार। सर क्या बताएंगे, कैसी सरकार और कैसा विधायक चाहिए आपको? सरकार ऐसी हो जो लोगों का काम करे। मैं गुड़गांव सोहना से हूँ और सोहना में पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। सारे रोड टूटे हुए हैं, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, लाइट टाइम से नहीं आ रही है। लाइट अब गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इतना दुखी कर रखा है कि सरकार भी कुछ करने का नाम नहीं ले रही है, कुछ नहीं करना चाहती। अब आप भर्ती का ही देख लो, पिछले 5 साल में जितनी भी भर्ती हुई हैं सब सारी कोर्ट में पहुंच गई हैं, सारी भर्ती कैंसिल हुए हैं। अब बार बार अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो अब दोबारा जल्दी से 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म भरवा दिए और फॉर्म ऐसे भरवाएं कि अब लिस्ट निकालिए, किसी में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी लिस्ट में नंबर नहीं है। कितने एग्जाम दिए, कितने पेपर भरे आपने? मैंने 7 से 8 एग्जाम भरे। अब मेरा इसी लिस्ट में जो ये क्लर्क की लिस्ट है वो 57 पे गई है और मेरे 63 है, लेकिन मेरे फिर भी इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। तो कितने सालों से प्रयास कर रहे हो? मैं पिछले 7 से 8 साल लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी विधायक कैसा चाहिए शहर के लिए? विधायक ऐसा चाहिए कि जो लोगों की सुन सके, लोगों को काम कर सके। क्या नाम है आपका सर? कुलदीप नाम है मेरा। हमें सरकार बढ़िया चाहिए। कैसी सरकार चाहिए? बढ़िया। कैसी बढ़िया कैसी? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। और विधायक कैसा चाहिए? विधायक भी बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ। कोई काम ऐसा रुका है जो सरकार के अंडर अभी कोई काम वो रुका है? सारे रुके पड़े, क्या कर रहे तो हैं। फिर अब बदलाव चाहिए आपको। बदलाव करेंगे हम तो। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। अच्छी सरकार होनी चाहिए, हैं, सुविधा होनी चाहिए। गरीबी हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है, नहीं है? और विधायक कैसा चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस का विधायक चाहिए? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए आप? जींद से। जींद से। नाम क्या आपका? शकुंतला। तो वोट किस पे पाओगे फिर? हाँ? वोट किस पे पाओगे? वोट बच्चे कहाँ के पाने पड़ेंगे। जाए जो एजुकेशन की बात करे, मेडिकल फैसिलिटी की बात करे, बाकी विकास तो सारी जगह हो ही रहा है, लेकिन इन 2 मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। मतलब रोजगार और एजुकेशन। आप एजुकेशन अगर डेवलप होगी तो रोजगार अपने आप आ जाएगा, वो आपस में कनेक्ट हैं। अब आप एजुकेशन बढ़िया नहीं दोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आपस में कनेक्ट है, आप एजुकेशन पे काम करोगे तो रोजगार पे ऑटोमेटिक हो तो जाएगा। आपको लगता है कि कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए जो विकास कार्यों में भी अच्छा कार्य करे? हाँ, लेकिन फर्स्ट 2 स्टेप हैं वो एजुकेशन और मेडिकल लाइन। तो क्या नाम है सर आपका? मनोज शर्मा। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरी सैलरी 15,000 है और मेरी मेडिकल फैसिलिटी अगर सरकार मुझे फ्री दे रही है तो मैं 15,000 में मेरी दाल रोटी चला लूँगा। और मेरी सैलरी अगर 30,000 है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही मुझे, तो मैं 30,000 में भी दाल रोटी ही चला पाऊँगा। ना मेरे से एजुकेशन बर्दाश्त होगी, ना मेरे से बीमारी बर्दाश्त होगी। तो मुझे एजुकेशन फ्री चाहिए और मेडिकल लाइन दोनों फ्री चाहिए मुझे, चाहे मैं 30,000 कमाऊँ या 50,000 कमाऊँ।